बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज 10th की फ़िज़िक्स का हमारे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये एक छोटा सा टॉपिक है और बड़ा आसान सा है, तो चलें हम शुरू करते हैं टॉपिक को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। तो चलें शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है जी, ये एक बॉल पड़ी है और ये एक बाउल है, बाउल शेप का एक पाथ है, इसको हम बाउल कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने आज ये चेक करना है कि ये जो बॉल और बाउल की जो मोशन होती है, बाउल के ऊपर बॉल की जो मोशन होती है वो भी क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है या नहीं होती। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो आपको पता होगा कि वो कौन सी होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होती है जो टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ये तो आपको पता होगा। तो चलें शुरू करते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो बाउल के अंदर एक बॉल रखी गई है, इस बॉल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और मिसाल है। कैसे है जी कि व्हेन द बॉल इज एट द मीन पोजीशन ओ, ये इसकी मीन पोजीशन है कि जब बॉल मीन पोजीशन ओ पर पड़ी हुई होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द बाउल। तो ये जो बाउल है, ये बाउल पाथ है, इसके बिल्कुल सेंटर पे पड़ी है और इस पोजीशन को हम नाम क्या दे रहे हैं, ओ का। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 0। ठीक है, इसके ऊपर अभी जो नेट फोर्स है वो कोई भी नहीं है। W=mg जो नेट फोर्स होती है, वेट की जो फोर्स है वो इसके ऊपर लग रही है और वो भी क्या है, 0 है। ठीक है, इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउल। तो इस सूरत में वो जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है और उस बॉल की जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर आर के जो लग रही है, ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, हैंस देयर इज नो मोशन। तो इस वजह से इस बॉल की कोई मोशन नहीं है। फिर क्या होता है, नाउ इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए, अगर हम क्या करते हैं कि इस बॉल को इधर से लेकर पोजीशन ए पर ले जाते हैं, फिर क्या होता है, एंड देन रिलीज इट, और फिर इधर से छोड़ देते हैं। तो आपको पता है कि ये फिर इधर को जाएगी, फिर मेन पोजीशन से बी की तरफ जाएगी, बी से फिर ओ की तरफ आएगी, ओ से फिर ए की तरफ आ जाएगी। लेकिन अब इधर देखते हैं कि द बॉल, अच्छा, नाउ इफ़ ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए एंड देन रिलीज इट, द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मेन पोजीशन ओ। तो अब आपके सामने है, बॉल मूव करना शुरू करने लग पड़ेगी कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करना शुरू कर लेगी ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स काज्ड बाय इट्स वेट। ये जो वेट है, वेट की जो फोर्स है वो जब इधर को जाएगी तो वो mg जो है वो इसे नीचे o की तरफ लाएगा। फिर o जब b की तरफ जाएगा, बॉल b की तरफ जाएगी तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो o की तरफ जाएगा और ये चलती रहेगी। ठीक है, at position O the ball gets maximum speed and due to inertia it moves toward the extreme position B। अब होगा क्या कि जब A से O की तरफ आएगी, O पर उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जूं वो B की तरफ जाएगी उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर क्या होगा, while going toward the position B the speed of the ball decreases। जब बॉल बी की तरफ जाएगी तो स्पीड इसकी कम होती जाएगी, क्योंकि जो बॉल है वो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर है जिसकी वजह से वो बी की तरफ जा रही है। लेकिन इतनी ज़्यादा भी उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है कि वो बी को क्रॉस कर जाएगी, बल्कि बी तक बड़ी बमुश्किल पहुंचेगी, फिर बी से ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। फिर क्या होगा, एट द पोजीशन बी द बॉल स्टॉप फॉर अ वाइल एंड देन अगेन मूव टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ। ठीक है, कि फिर बॉल क्या करेगी, बी की तरफ जाएगी, बी पर थोड़ा ठहरने के बाद, मतलब बिल्कुल नैनो सेकंड का भी फासला नहीं लेगी, थोड़ा सा टाइम के लिए रुकने के बाद दोबारा ओ इसका क्या है, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन की तरफ दोबारा मूव करना शुरू कर देगी अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। और ये बी से ओ की तरफ क्यों जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स है वो रिस्टोर हो गई है, इस वजह से वो ओ की तरफ जाएगी। और रिस्टोरिंग फोर्स हमने कल पढ़ी थी कि ये बॉडी को उसकी मीन पोजीशन की तरफ ले के जाने वाली एक फोर्स होती है। आगे क्या होता है, दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल कंटिन्यूज अबाउट द मीन पोजीशन ओ टिल ऑल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन।
कि ये बी से ओ की तरफ जाएगी, ओ से ए की तरफ जाएगी, फिर ए से ओ की तरफ, ओ से बी की तरफ। ये तब तक चलती ही रहेगी जब तक इसके अंदर जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन की वजह से ख़त्म नहीं हो जाती। अगर ये होता फ्रिक्शन लेस तो ये फिर बॉडी जो बॉल है वो मूव करती ही रहती, ठीक है। लेकिन इधर फ्रिक्शन है बाउल के अंदर, तो वो फ्रिक्शन की वजह से वो जो बॉल की एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी जो बॉल की है, वो फिर इसमें किस में चेंज हो जाएगी, फ्रिक्शन की एनर्जी में चेंज हो जाएगी। Thus the to and fro motion of the ball about a mean position placed in a bowl is an example of simple harmonic motion। तो इस सारी बात से हमने ये नतीजा क्या निकाला कि जब बॉडी ए से ओ की तरफ जाए, ओ से बी की तरफ जाए, बी से ओ की तरफ जाए, ओ से ए की तरफ जाए, तो ये सारी की सारी टू एंड फ्रो मोशन है और अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द है। तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने डेफिनेशन ही यही पढ़ी है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक होगी जी बात। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।